सब बहुत अच्छे होंगे। उनके लिए एक्सपोनेंशियल एंड रूट से फार्मूले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आज इसके फार्मूले होंगे और आपके 1-2 क्वेश्चन भी होंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एंड रूट्स के फार्मूले हम नोट्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमारा एक्सपोनेंशियल क्या होता है, घातांक होता है, दूसरा रूट कहते हैं कर्ण, रूट में कर्णी कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कर्णी टू, तो वही हमारा क्या है, रूट होता है। करते हैं, नोट कर लीजिए पहले फार्मूले। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, बेस क्या है हमारा m प्लस n, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए की पावर m प्लस n। हमारे जब में मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारे बेस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। बी देखिए, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। इसका एक फंडा और ए की पावर m माइनस n क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ए जो है नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। सी पे आ जाइए, ए की पावर m का होता है। सी देखिए, ए ब्रैकेट बी की पावर होल पावर m दिया हुआ है, तो हम इसका फैक्टर क्या बनाएंगे, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, क्योंकि ए बी की दोनों की पावर क्या लगी है, m ही तो लगी है, तो हम इसका फैक्टर, इसकी होल पावर क्या है, m है, क्या है, m है। तो ए की पावर, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। और अगर आपको एक जैसे मिलता है, मैंने भी देखा है, ए की पावर 0 अगर मिलती है, क्या मिलती है, ए की पावर 0 मिलती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हैं आप सब, ठीक है। आप इसे देख लीजिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल क्या होता है दोस्तों। एक्सपोनेंशियल आपका जो है, जैसे कि ए की पावर 5-6, ए इंटू ए इंटू ए इंटू है, ठीक है, 4 बार लिखा हुआ है ए की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा घातांक होता है। मेन टॉपिक समझने की कोशिश करिएगा। ए को 3 बार लिखा गया, द घात अबव अ नंबर इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द नंबर, ठीक है। किसी संख्या के ऊपर लगी हुई घात को उस संख्या का क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। और चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब रूट पे। देखिए नेक्स्ट आपका है a रूट में x प्लस b रूट में x प्लस c रूट में x। आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा लगे हैं तो हमारे रूट में क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। अगला देख लीजिए, फंडा में क्या है इसका, c करके लिखा हुआ, तो तीनों हमारे रूट में, तो हम इनको क्यों ना एक रूट a b c, ठीक है, ये हुआ इसका फंडा। सी देखिए, अगर आपको मिलता है y x रूट में a, ये आपको मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x y रूट में a, क्योंकि हमारा जो a दोनों के साथ लगा था, तो हमारा रूट में a x a हो जाएगा, ठीक है। डी देखिए, डी जैसे आपको रूट में x मिलता है a इंटू बी, एक्स रूट में a इंटू बी में a, देख लीजिए दोस्तों। आई होप कि आपको फार्मूले सभी, अब आपको थोड़ा मैं बता दूं कॉन्जुगेट के बारे में, ये फार्मूले भी नोट कर लीजिए। कॉन्जुगेट के बारे में भी थोड़ा जानकारी रख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्जुगेट, और इजी भी होता है, इम्पॉर्टेंट भी होता है। इजी इसे होता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस प्लस की चेंजिंग हो। फ्यूज़न तो थोड़ा उनके जो नहीं पढ़े होते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट लगता है कि क्या होता है कॉन्जुगेट, संयुग्मी कैसे होता है। तो रूट ए प्लस रूट बी, इंटर में बहुत सारे, इसका क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी क्या होगा, रूट ए, जहाँ माइनस प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और रूट बी, ये होता है कॉन्जुगेट दोस्तों, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। इस रूट ए प्लस रूट बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी, इसका होता है कॉन्जुगेट। कोई भी नंबर होगा 3 माइनस 5, तो पूछ रहा है इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5, ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आज 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेटेड, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, 32 की पावर 1/5, 8 इसकी पावर 1/3। दोस्तों यहाँ देखिए
32 और 8 दिया है, ठीक है ना, 32 और 8 दिया है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। किसका फैक्टर बनाएंगे, 32 और 8 का। तो 32 का फैक्टर जब इसका बनेगा 2 का बनेगा, किसका है, 2 का, इवन नंबर है तो किसका बनेगा, 2 का। यहाँ पे भी किसका बनेगा, 2 का बनेगा। फैक्टर इसका क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 6 ज़ा 32। देखिए फैक्टर मेरा तैयार हो गया। पावर कितनी लगी, डिवाइड लीजिए 8 का, वेरी सिंपल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर अपॉन 3, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इतना आ गया दोस्तों समझ में। चलिए कितनी यहाँ है पावर, देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/5 डिवाइड 2, यहाँ कितनी बार, 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार है। 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, 1/3। अब ज़रा आप देखिए यहाँ पे भी आपको 5 5 दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई में दिख रहा है। अगर आपको ना समझ में तो हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। देखा ब्रैकेट वर्ड मास को रूल यहाँ भी फॉलो हो रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट हटा रहा है, ब्रैकेट मैंने हटाया, 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, डिवाइड 2 की पावर 3 इंटू 1/3, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये बॉड मास रूल यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल तो क्वेश्चन है, रूल फॉलो किसका कर रहा है, बॉड मास का। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर क्या बच रही है, 1 डिवाइड 2 की पावर यहाँ क्या बच रही है, 1। वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कैसे आ गई ये भी देख लीजिए, 2/2, 2 की पावर 1 है तो 1 आएगी, 2 की पावर 1 है तो 1 आएगी, सॉरी 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 है तो 2 आएगी। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये रहा आपका एक्सप्लेन इस क्वेश्चन का, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया हो, एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। देखते हैं फार्मूले आप तैयार किए रहिए, बाकी क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं होता है। फार्मूले अगर आपको सारे तैयार हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन और देते हैं हम, जैसे होता है क्वेश्चन 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320, ठीक है। तो पूछ क्या होगी, क्या x की वैल्यू क्या होगी। हमें यहाँ पे x की वैल्यू मैं समझ, मुझे ये जो पावर लगी है x में, इसी की वैल्यू पता कर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए 2 की पावर x 1/2 से क्या करा, यहाँ पे कराएंगे, मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, ठीक है, इंटू 1/2 प्लस 2x इंटू 2 पे लगा था, तो ये जब माइनस को नीचे आएंगे लाएंगे तो इस प्लस में हो जाएगा 1/1 इंटू 2/1 होगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, 1/1 और इसको 1/2, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2, 1 1 से कैंसिल, वैल्यू समझ में आ गया, इक्वल टू 320। इतना आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए 2x पावर यहाँ पे भी है, 2x पावर यहाँ पे भी, इसको हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है, ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320, ठीक है। 2 की पावर x, यहाँ 2, यहाँ इसको 1 ले लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 4 1 5/2, ठीक है, 320। इतना समझ में आ गया। फिर 2 की पावर x है, 2 की पावर x को यहीं पे रोकेंगे, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे है, ये हमारा डिवाइड यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई पार्ट पे हो जाएगा, ठीक है ना। 320 इंटू 2 अपान कितना हो जाएगा 5, तो 2 क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20। तो ये मेरा कटा, तो वैल्यू क्या आ रही है 62। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे 2x की पावर 64 इंटू 2 है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कदाप मत करिएगा, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एक्सपोनेंशियल, घातांक। हमें घात चाहिए, घात का आंसर चाहिए यहाँ करना। तो ये जो हमारा 64 है, इसका फैक्टर बनाएंगे हम। किस, ये इवन नंबर आपको दिख रहा है तो सीधे सीधे आपको पता है किसका बन सकता है, 2 का। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसका। 2 की पावर x क्या है यहाँ पे 64, 32 हम जा तो 5 बार आया था 2, कितनी बार आता है 5 बार, तो 32 जा कितना होता है 64, कितनी बार 2 आ जाएगा 6 बार। तो चलिए लिख लेते हैं 6/2, 1 2 3 4 5
6। कितनी बार मैंने 2 लिखा? 1 2 3 4 5 6 और एक 2 मेरा एक्स्ट्रा पहले से है 2। तो अब देखिए आपके पास कितने 2 आ गए हैं? 7 बार। कितने बार आ गए? फ्रेंड्स हमारे आंसर आ चुके हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 7। क्या आ गई? 2 की पावर 7। तो वैल्यू मिल गई है फ्रेंड्स। यहाँ मैं इस क्वेश्चन को रफ करती हूँ। ये क्वेश्चन को मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, बाकी सॉल्वमेंट आपके सामने है। सॉल्वमेंट मैंने नहीं रफ किया है, ये देख लीजिए। 2 की पावर आपको यहाँ क्या मिला है? 2 की पावर x और 2 की पावर यहाँ क्या मिला है? 7। तो आपको x की वैल्यू मिल गई है। सो गाइस आपको x की वैल्यू मिल गई है। क्या मिली है आपको? 7। क्या मिल गई? 7। ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये आंसर भी बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपको लाइक से मुझे लगेगा हाँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ताकि हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे इस टाइप के। और मैं आपको ट्रिक भी फॉलो करवाऊँगी, लेकिन हाँ